नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 25 जून का इवनिंग एडिशन। और अगर आप देखेंगे तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे आता हुआ नज़र आया, लेकिन आज एक क्लासिक एग्जांपल है मनी स्विच होने का। और यही मैंने आपको बोला था कि टेक्निकल फंडामेंटल्स यहाँ पे सारे फेल हैं, मनी जो है वो शिफ्ट हो रहा है एक काउंटर से दूसरा काउंटर। आप कहेंगे कि आज ऐसा क्या हुआ कि ये एक एग्जाम्पल है। आज जीडीपी डेटा था यूएस का। जीडीपी डेटा आपको 1.5% आने की उम्मीद थी, लेकिन डेटा जो है ये एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़िया यहाँ पे आया है। यानी कि प्रीवियस जो जीडीपी थी वो 0.5% था, फोरकास्ट था 1.6%। तो एक तो प्रीवियस 0.5%, फोरकास्ट 1.6%, ये अपने आप में बहुत बेहतर है। और डेटा एक्चुअल कितना आया 2.1%। अगर आप देखेंगे इनिशियल जॉबलेस क्लेम वहाँ पे भी 225 के, यानी कि जॉबलेस पे 225 के लोग आने वाले थे, आए कितने 215 के लोग। इसके बाद देखेंगे तो और डेटा भी यहाँ पे आपको बिल्कुल थोड़ा सा पॉजिटिव रेंज में ही यहाँ पे आया है। इसके बावजूद हम लोगों ने यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में गिरावट आते हुए देखा है, और डॉलर इंडेक्स जो है वो यहाँ पे 101.42 के करीब ट्रेड हो रहा है। यानी कि कायदे से यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में एक बाइंग आनी चाहिए थी, और इनफैक्ट वहाँ की इक्विटी मार्केट में भी बाइंग आनी चाहिए थी। इक्विटी मार्केट में डाउ जोन्स में तो आ रही है, S&P में भी आ रही है, लेकिन दबाव आ रहा है अभी डॉलर इंडेक्स पे, प्लस दबाव आ रहा है ट्रेजरी यील्ड पे। अब इसका फ़ायदा आपको मिल रहा है एनर्जी कमोडिटी काउंटर पे, क्योंकि अब उसमें इतनी रैली आ गई थी कि एक प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये नॉर्मल ट्रेडिंग साइकिल आपको एक नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे गोल्ड की बात करेंगे सीधा सीधा। जो गोल्ड आज बिल्कुल लोअर साइड मतलब हो रहा था, और मैंने आपको मॉर्निंग में कहा था कि $4,000 के नीचे फिर से ये गया है। अब वहाँ पे एक छोटा सा बाउंस है, 4030 के करीब यहाँ पे आ रहा है, $22 का बाउंस है। और जो स्पॉट मार्केट है वहाँ पे करीब करीब $23 का बाउंस आता हुआ दिख रहा है, हमारे बाज़ार में 1580 का। तो क्या ये मतलब यहाँ से रिवर्सल है? ये रिवर्सल पे आपको यहाँ पे ट्रैप नहीं होना, बस मुझे ये कहना है। ये इंट्राडे हो सकता है, या ये कल भी एक बाइंग आ सकती है, और वो बाइंग मतलब कंटिन्यू रहती है या नहीं ये आपको देखना है। और लेवल मैंने आपको बता दिया था, मतलब कि गोल्ड ऑप्शन चेन में 4200 तक प्राइसेस एक रिवर्सल ले सकता है, और 3900 इसका मेजर सपोर्ट है। उसके नीचे आपको वही खड़ा था 3850 पे भी, 3800 पे भी। तो मेजर मार्केट जो है 4200 अपसाइड में, नीचे 3900 से लेके 3850 तक भी मान के इनफैक्ट चलिए कि वहाँ पे ट्रैप है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो रिवर्सल है वो $14 के ऊपर ही यहाँ पे माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? आपने देखा है कि जब भी यहाँ पे $5600 से डिक्लाइन आया 4100, फिर बाउंस कितना आया? बाउंस आया 5200 का, वहाँ से डिक्लाइन आया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर वहाँ से बाउंस कितना आया? $5000 का आया 5200 से। फिर हमने वो 4700 होता देखा, फिर 4500 आया। अब ये 4000 के करीब, 4200 के करीब बाउंस लग रहा है मुझे। तो यानी कि हर बार जो उछाल आ रहा है, लेकिन वो डिक्लाइनिंग चैनल में आ रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो जब तक $4400 से मतलब कि अपसाइड नहीं आता है, तब तक आप इसे ट्रेंड चेंज प्लीज़ मत मानिएगा। 3950 स्टिल इंटैक्ट है हमारा। और हमारे बाज़ार में बात की जाए तो मैंने 1,35,000 1,37,000 का लेवल एक बार ही बोला है कि गोल्ड में वो आ सकता है। अपसाइड अभी जो आ रहा है, सुबह में भी मैंने बोला था कि 1,45,000 पे ये रुक सकता है। जिन लोगों की बाय में पोजीशन फंसी है, जो निकल सकते हैं, वो यहाँ पे निकलिए, आपको एक बेहतर मौका है। हो सकता है कि कल भी हम यहाँ पे रिवर्सल को कंटिन्यू होता हुआ देखें, क्योंकि कई बार मैंने बोला है कि मेजर जो फॉल आता है तो लास्ट में जो होता है सेकेंड हाफ में, खासकर फ्राइडे, वो एक रिवर्स ट्रेंड होता है और वहाँ पे पोजीशन वाइंड अप होती है, या मेजर बाय आए तो फ्राइडे एक फॉल आता है। इसकी तैयारी करिएगा। सिल्वर की बात, सिल्वर ने यहाँ पे वो मूव नहीं दिखाया है, $58 के करीब ट्रेड हो रहा है। और ये आपको गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी मैंने बताया था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो ऊपर जाएगा, इसका मतलब है कि गोल्ड में बेहतर मतलब कि प्रदर्शन का एक वो रह सकता है। तो $58 आपको सिल्वर है, एक पॉजिटिव दायरे में आ रहा है। 2,20,600 का करीब हमारी मार्केट है। एक दिन में हम लोगों ने 7500 का एक उछाल आता हुआ देखा, लेकिन कल 12,000 का फॉल था, ये हमें भूलना नहीं होगा। अपसाइड में 2,35,000 तक एक बार प्राइसेस ऊपर की तरफ आ सकता है। मौका है, अगर निकलने का मौका है, आप निकल सकते हैं। ये भी जो बाउंस है ये शॉर्ट लिव्ड रहेगी, मेरे कहने का मतलब है। तो यहाँ पे बाउंस पे आप मतलब निकलने की कोशिश करिए, और इसी के अकॉर्डिंग आपको ETF यहाँ पे नज़र आएगा ट्रेड करता हुआ। ऑयल में $71 के करीब की ट्रेडिंग हो रही है, $70.60 है। इसे 71 अगर माने तो हमारे यहाँ एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। 6700 का एक अपसाइड आया है, सिर्फ 28 रुपये का अपसाइड है। 6800 जो पहले का सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है, तो 6800 तक प्राइसेस आता हुआ दिखेगा। लेकिन खास बात है, नेचुरल गैस जो है
$3.28 के करीब है, उसने होल्ड करा हुआ है 300 से ऊपर का लेवल। फिलहाल आपको 315 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। आज जितनी भी मतलब कि काउंटर से कल के शार्प सेल ऑफ के बाद अब ये बाउंस है, इस बाउंस में आप इंट्राडे बने रहिए, लेकिन आपको ट्रैप नहीं होना चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम 330 यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, 335 तक आ सकता है। जिंक में 356, जिंक मुझे बढ़िया लग रही थी, 356 तक रहेगा। कॉपर की बात करें 1263 है, आज मैंने आपको बोला था डाउन साइड का, लेकिन ये नहीं रहा और ये बाउंस आता हुआ दिख रहा है। 1280 तक मान के चलिए, 1280 से लेके 1300 तक एक रहेगा कॉपर का, फिर वहाँ से ठहराव नज़र आएगा। लेकिन कॉपर में एक बात मैंने आपसे शेयर करा था, गोल्डमैन सैक ने यहाँ पे कॉपर के बारे में बोला था कि 2026 में जो डेफिसिट है वो यहाँ पे गहरी होती हुई नज़र आएगी कॉपर में, और उससे प्राइस में एक सपोर्ट आ सकता है। और इसके बाद है कि जब यहाँ पे बेस मेटल काउंटर का एक और रीज़न भी है सिल्वर के भी बढ़ने का, यूएस का जीडीपी अच्छा आना जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है उसके लिए एक पॉजिटिव संकेत होता है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस होता हुआ दिखा। निकल ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो रिएक्शन नहीं दिया, 1606 के करीब है, 1620 तक यहाँ पे मामला जो है ना वो बिल्कुल थोड़ा सा रुकता हुआ नज़र आएगा। तो ये आज का अपडेट था। और एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा, यहाँ से अगर आपको मतलब लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर एकदम से जंप करेगा तो आप ट्रैप हो सकते हैं, एक जिग जैग मूव बनाएगा और तब यहाँ पे एक जो बाउंड मतलब कंसोलिडेशन लेवल है वो बनता हुआ नज़र आएगा। तो सावधानी से ट्रेड करिए। और ETF में इस बाइंग का आज जो बाउंस आया है ये आपको कल रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। आज मैं सिल्वर ETF के बारे में बताना भूल गई, मैं कल यहाँ पे पॉजिटिवली यहाँ पे शेयर करती हूँ कि सिल्वर ETF में विद चार्ट की किस तरीके की मूवमेंट आ सकती है। थैंक यू।